हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धनंजय एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रियल स्टडी। साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द फन दे हैड। साथियों, रीडिंग सेक्शन पे आने से पहले इस पूरे चैप्टर का समरी 1 मिनट के अंदर बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि ये कहानी है 133 साल बाद के भविष्य की, जिसमें बताया जाता है कि हमारी दुनिया कैसी होगी। इसमें बताया जाता है कि आने वाले समय में हमें पढ़ने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा, बल्कि अपने घर में ही पढ़ना होगा। हमें पढ़ाने के लिए कोई आदमी नहीं होगा, बल्कि एक रोबोट होगा। हमें पढ़ने को कागज़ की किताबें नहीं मिलेंगी, बल्कि कंप्यूटर में पीडीएफ मिलेंगे। ज़रा सोचिए, अगर आज हम स्कूल जाते हैं तो अपने मित्रों के साथ हंसते हुए और खेलते हुए जाते हैं। अगर हम उदास होते हैं तो मित्र के साथ बात करके खुश हो जाते हैं। अगर हमें कोई सवाल नहीं आता तो मित्र से पूछकर सवाल का सॉल्यूशन पा लेते हैं। ये है आज की दुनिया, लेकिन आने वाले समय में ये सारी खुशियाँ और ये दुनिया छिन जाएंगी और हमारा घर ही हमारा जेल बन जाएगा। हमारा कहने का अर्थ है आने वाली जनरेशन का। फिलहाल अब बढ़ते हैं हम अपने रीडिंग वाले सेक्शन पे और एक एक लाइन समझते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फन दे हैड। फन का अर्थ होता है आनंद या होता है मज़ा। वह आनंद जो उनके पास था, इसका हिंदी हो गया। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। जो मार्गी होती है वो एक दिन, वो कौन सा दिन है, 17 मई 2157। इस दिन वो डायरी लिखती है, तो उसी डायरी में उसके साथ जो घटनाएं होते हैं वो लिखती है। तो वही कह रहा है मार्गी इवन रोड। मार्गी मिस होता है भी, मार्गी इवन रोड, मार्गी लिखती भी है अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। कह रहा है कि मार्गी उस रात इसके बारे में अपने डायरी में लिखती है। ऑन द पेज हेडेड, हेडेड मीन्स होता है अंकित, पेज पर अंकित था 17 मई 2157। पेज पर 17 मई 2157 अंकित था। सी रोट, वह लिखती थी या लिखी, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी उसका भाई होता है। आज टॉमी फाउंड मीन्स पाया, ए रियल बुक, एक वास्तविक किताब। आज टॉमी एक वास्तविक किताब पाया। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह, इट मीन्स यह, वास था, ए वेरी बहुत, ओल्ड मीन्स पुराना, बुक मीन्स किताब, यह बहुत पुराना किताब था। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गीज यहाँ पर स्टॉफी एस लगा, इसका मतलब होता है का। मार्गी के दादाजी, वंस सेड, एक बार कहे थे, दैट की, व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे, जब वह छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, अर्थात जो अभी मार्गी के दादाजी हैं, वो मार्गी के दादाजी मार्गी को बताए थे कि मार्गी के दादाजी बताए थे। क्या बताए थे? कह रहा हिज ग्रैंडफादर टोल्ड, उसके दादाजी, उनके दादाजी बताए थे, ही मिस उसे, कि दैट देयर वाज ए टाइम, दैट की देयर वाज ए टाइम, ऐसा भी समय था, व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ वर प्रिंटेड, छपती थी, ऑन पेपर, पेपर पे। ऐसा भी समय था कि जब सारी कहानियाँ पेपर पर छपते थे। तो जब वो किताब पाया, आज तो कंप्यूटर का ज़माना है, 2157 की बात कर रहे हैं दोनों ना, तो कंप्यूटर का ज़माना आज है, तो वो किताब जब पाए थे तो उसके बाद क्या करते हैं, देखिए। कह रहा है दे टर्न द पेज, जब वे पेज को पलटे, अर्थात दोनों बच्चे, विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, विच मीन्स जो, वर थे, येल्लो पीले, एंड क्रिंकली मीन्स होता है निमुड़े हुए या चिमुड़े हुए, मुड़े हुए कह सकते हैं, जो पीले और मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज आ फुली फनी, और यह विचित्र था, यह विचित्र था। आ फुली फनी का अर्थ होगा यहाँ विचित्र। वैसे आ फुली का अर्थ होता है घृणात्मक, फनी मीन्स मजाकिया होता है। यहाँ फनी का अर्थ, दोनों का अर्थ विचित्र लेके चलते हैं। टू रीड, पढ़ने में, यह पढ़ने में, यह शब्दों को पढ़ने में बहुत ही विचित्र था। दैट स्टूड, जो स्टूड खड़ा था, स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग,
इंस्टीड ऑफ का अर्थ होगा के बजाय, मूविंग मीन्स चलने के, जो अभी भी चलने के बजाय खड़ा था। द वे दैट दे वर सपोज्ड टू ऑन स्क्रीन, जैसा कि आप कह सकते हैं उस तरीके से, वे मिस होता है तरीका, उस तरीके से जैसा कि वे मानते हैं ऑन द स्क्रीन, जैसा कि वे स्क्रीन पर मानते हैं। अर्थात स्क्रीन पे, कंप्यूटर पे जो वर्ड होते हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन किताब का वर्ड एक जगह रुका होता है। तो ये कह रहा है जैसा कि स्क्रीन पे वर्ड चलते रहते हैं वैसा नहीं चल रहा था। उसके बाद आप जानते हैं, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक, और जब वे वापस आए टू द पेज बिफोर, पहले वाले पेज पे, एक पेज पलटे, दूसरे पेज पे गए, तीसरे पेज पे गए सब पढ़ डाले, उसके बाद फिर से पहले वाले पेज पे आए, तो वही कह रहा है जब वो पहले वाले पेज पे फिर से आए, इट हैड द सेम वर्ड, यह वही शब्द था, सेम मिस होता है समान, लेकिन यहाँ होगा वही, यह वही शब्द था, ऑन इट, इस पर, दैट इट हैड व्हेन दे रीड, दैट जो इट हैड इसके पास था। यहाँ एक होता है हैड का अर्थ यहाँ है एक हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा है पास था, जो उसके पास था अर्थात जो पहले था। व्हेन दे रीड, जब वो पढ़े थे, इट द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार। कह रहा है जब वो पेज को पलट के पहले वाले पेज पे पुनः आए तो देखे ये तो वही वर्ड है जो अभी मैंने पढ़ के गया था, अर्थात जो वर्ड है अभी भी वहाँ से नहीं खिसका है। किताब वाला वर्ड कंप्यूटर वाला होता तो अब तक दूसरे जगह चला गया होता और खोजने पे ये वहाँ नहीं मिलता। फिर आगे कहता है गी, अरे, सेड टॉमी, टॉमी कहता है अरे, व्हाट ए वेस्ट, वेस्ट मीन्स बर्बाद, और यहाँ वाट का अर्थ कितना, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब यू आर थ्रो आप गुजर जाते हैं, विद द बुक किताब के साथ। यहाँ कहने का मतलब है जब आप एक किताब को पढ़ लेते हैं एक बार। यू जस्ट थ्रो इट वे, यू जस्ट थ्रो आप फेंक देते हैं, इट अवे मिस दूर, इट मिस इसे, आप इससे दूर फेंक देते हैं। जब एक बार आप इस किताब को पढ़ लेते तो इसे तो फेंक देते होंगे। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारा टेलीविज़न स्क्रीन, हमारा जो टीवी है, मस्ट हैव रख सकता है, जरूर, मस्ट मीन्स जरूर, जरूर रख सकता है, ए मिलियन बुक्स, लाखों किताबें, ऑन इट, इस पे। कह रहा है मेरा कंप्यूटर जो है वो इसमें लाखों किताब रख सकता है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर्स, एंड इट्स, और यह गुड फॉर प्लेंटी मोर का अर्थ होगा इससे भी ज़्यादा, मोर मीन्स ज़्यादा, प्लेंटी मीन्स वैसे प्रचुर होता है, इसका अर्थ होगा इससे भी ज़्यादा रख सकता है हमारा टेलीविज़न स्क्रीन किताबों को। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, हम तो इसको नहीं फेंकते दूर, या फिर कह सकते हैं हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर को ऐसा थोड़ी ना फेंक देते हैं। तो कह रहा है कि हम तो इसको नहीं फेंकते हैं। उसके बाद जो उसकी बहन होती है वो कहती है सेम विथ माइन, माइन मिस होता है मेरे, सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा होता है। सेड मार्गी, मार्गी कही। सी वाज 11, वह 11 साल की थी, 11 में 11। हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक एज टॉमी हैड, कह रहा हैड नॉट सीन, नहीं देखी है, एज मैनी बुक, उतनी किताबें, या फिर उतने टेलीबुक्स, टेलीबुक्स मतलब जो किताबें कंप्यूटर में होती हैं, उतनी कंप्यूटर की किताबें नहीं देखी हैं, एज टॉमी हैड, जितना टॉमी देखा है। ही वॉज 13 ईयर, वह 13 साल का था। कह रहा है कि जो टॉमी की उम्र है वो 13 साल है, और 13 साल में जितना टॉमी किताबों को पढ़ लिया होगा कंप्यूटर वाली, उतना मैं नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि मैं 11 साल की हूँ। वह स्वीकार करती है ये बात को। फिर आगे कहता है कि सी सेड, वह बोली, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम इस किताब को कहाँ पाए। इन माई हाउस, फिर कहता है मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, ही पॉइंटेड मिस इशारा किया, विदाउट मिस के बिना, लुकिंग मिस होता है देखे, या फिर कह सकते हैं ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे इशारा किया हाथों से। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, बिकॉज क्योंकि ही वॉज बिजी, वह व्यस्त था, रीडिंग मीन्स पढ़ने में, वह पढ़ने में व्यस्त था। क्या इशारा किया, क्या बताता, कहता इन द एटिक, एटिक मीन्स होता है रैक, जिसको बोलते हैं टाड़, घर में कोई सामान रखने के लिए जो टाड़ बनाए रखते हैं उसी को रैक बोलते हैं या एटिक।
कह रहा है ताड़ पे मैंने पाया, अर्थात रैक पे मैंने इस किताब को पाया। व्हाट्स इट अबाउट, व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है। व्हाट्स मतलब क्या, यह किसके बारे में है, या कह सकते हैं यह किस चीज़ के बारे में है। फिर कहता है स्कूल, स्कूल के बारे में है। मार्गीज वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी तिरस्कार से भरी हुई थी, या कह सकते हैं स्कॉर्नफुल मीन्स होता है तिरस्कार, जिसको घृणा, जिस चीज़ का घृणा करे उसको कहते हैं तिरस्कार। स्कूल, फिर कहते हैं स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट द स्कूल, व्हाट्स देयर क्या है, टू राइट लिखने में, अबाउट द स्कूल स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, अर्थात स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ, हेट मीन्स घृणा या नफरत। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, एवर मीन्स होता है हमेशा और देन मीन्स से, बट लेकिन अब सी हेटेड वह नफरत करती है, इट मोर इससे ज़्यादा, देन एवर हमेशा से। कह रहा है लेकिन अब जो है वो हमेशा से ज़्यादा घृणा करती है। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर मतलब जो रोबोट पढ़ाते हैं उन बच्चों को, क्योंकि आदमी तो अब पढ़ाता नहीं है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, कह रहा है कि जो मैकेनिकल टीचर है वो टेस्ट के बाद टेस्ट लिए ही जा रहा है, या टेस्ट के बाद टेस्ट बार बार लिए जा रहा है इन जियोग्राफी, जियोग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वर्स एंड वर्स का अर्थ होता है खराब से खराब, वर्स मीन्स खराब होता है, और वह खराब से खराब कर रही है, अर्थात वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। अनटिल जब तक, हर मदर हैड सेकेंड, सेकेंड मीन्स हिलाना, हर हैड अपना सिर, सारोफुली, सारोफुली मीन्स होता है दुखी पूर्वक, जब तक उसकी माता दुखी पूर्वक अपने सिर को नहीं हिलाती, सेकेंड मीन्स होता है हिलाना। अच्छा, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, इसमें नहीं भी छिपा हुआ, जब तक उसकी माता दुखी पूर्वक अपने सिर को नहीं हिलाती। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और कंट्री इंस्पेक्टर को नहीं बुलाती, तब तक वो खराब से खराब कर रही थी। कंट्री इंस्पेक्टर यहाँ कोई इंस्पेक्टर नहीं है बल्कि एक मैकेनिक होता है जो उसके रोबोट को बनाने के लिए आता है। फिर कह रहा है ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, अब उस आदमी के बारे में यहाँ गणना का वो कर रहा है चर्चा, जो मैकेनिक है, बनाने आ रहा है कंप्यूटर को। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक गोल, राउंड में से यहाँ गोल होगा, लिटिल छोटा, मैन में आदमी, वह एक गोल मटोल छोटा आदमी था। विथ ए रेड फेस, एक लाल चेहरे के साथ, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल, टूल मिस होता है औजार, होल मिस होता है संपूर्ण, बॉक्स मिस बक्सा, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल, औजार के बक्से के साथ या पूरे औजार के बक्से के साथ वह एक राउंड अर्थात गोल मटोल आदमी था। विथ डायल एंड वायर्स, वायर्स में तार होता है, डायल मिस होता है, डायल कह सकते हैं अंक पट होता है, मतलब जहाँ से कोई चीज़ नंबर डालते हैं वो डायल्स कहलाता है। डायल लेके और वायर लेके वो जो मैकेनिक था वो उसके पास आया। ही स्माइल्ड, वह हंसा, एट मार्गी, मार्गी पे वह हंसा, एंड गिव हर एन एप्पल, और उसे दिया, गिव मिस दिया, हर मिस उसे, एन एप्पल एक सेब, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब टीचर को, टुक मिस लिया, तब टीचर को लिया, अपार्ट मिस दूर, अर्थात टीचर को दूर ले गया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को उम्मीद थी, होप्ड मिस उम्मीद, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को उम्मीद था कि वह नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट कैसे ठीक किया जाता है, पुट मीन्स रखना नहीं होगा, यहाँ ठीक करना होगा, कैसे इसे ठीक किया जाता है, टुगेदर अगेन दोबारा साथ साथ। कह सकते हैं कि वह इस उम्मीद में थी कि वह जो आदमी आया था वह नहीं जानता था कि इसे दोबारा ठीक कैसे किया जाए। बट ही न्यू, लेकिन वह जानती थी, न्यू मिस जानती थी, हाउ ऑल राइट, कैसे नहीं, ही जो है वो जानती थी नहीं बल्कि जानता था, लेकिन वह जानता था कि कैसे ठीक किया जाता है। राइट मिस होता है ठीक, एंड आफ्टर और बाद में, एन आवर एक घंटे के, और एक घंटे के बाद में, आर सो या उससे अधिक,
1 घंटे के बाद में या उससे अधिक। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ ए बिग स्क्रीन। कह रहा है देयर इट वॉज अगेन, यह फिर से था, लार्ज बड़ा और काला और भद्दा, बड़े स्क्रीन के साथ, ऑन विच जिसमें, कह रहा फिर से यह बड़े स्क्रीन के साथ बड़ा काला और भद्दा फिर से था, ऑन विच जिस पे ऑल द लेसन वर शोन, जिस पे सभी पाठ दिखाए जाते थे, शोन में दिखाए जाते थे, एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। इसको एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है ही वॉज राउंड लिटिल मैन, वह छोटा गोल मटोल आदमी था, विथ रेड फेस, लाल चेहरे के साथ, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल एंड वायर्स, डायल और तार के साथ में पूरे औजार के बॉक्स के साथ था, रेड फेस जिसका था, और वो उसका जो शरीर था वो गोल मटोल था। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी पे हंसा, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे शेप दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब टीचर को दूर ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को उम्मीद था कि वह इसे ठीक करना नहीं जानता होगा दोबारा। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, कैसे ठीक होगा। एंड आफ्टर एन आवर आर सो, और 1 घंटे बाद या उससे थोड़ा अधिक, देयर इट वॉज अगेन, यह फिर से आ गया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच, यह बड़े स्क्रीन वाला काला काला बड़ा और भद्दा फिर से आ गया। ऑन विच जिस पे ऑल द लेसन वर शोन, जिस पे सारे पाठ दिखाए जाते थे, एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, वह ज़्यादा खराब भी नहीं था। दैट वाज नॉट सो बैड, सो मीन्स ज़्यादा, बैड मीन्स खराब, ज़्यादा खराब भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, वह भाग जो मार्गी घृणा करती थी। फिर कहता है मोस्ट, हाँ सबसे ज़्यादा जिससे मार्गी घृणा करती थी, सबसे ज़्यादा मार्गी जिससे घृणा करती थी वह इतना खराब भी नहीं था। वाज द स्लॉट, वह एक केवल स्लॉट था, खांचा, स्लॉट मीन्स खांचा बोल सकते हैं। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसे होमवर्क को रखना होता था, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर को। कह रहा है मार्गी को वो इतना ख़राब भी नहीं लगता था, मार्गी को केवल यही ख़राब लगता था, एक स्लॉट जहाँ उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर को जमा करने होते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम, देम मीन्स उनको, टू राइट मीन्स लिखना, उसे सी ऑलवेज, उसे हमेशा लिखना पड़ता था उनको, उसे हमेशा उनको लिखना पड़ता था। आउट इन ए पंच कोड, एक पंच कोड में उसे हमेशा लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, दे मेड हर लर्न, मेड लर्न का अर्थ होता है सिखाना, लर्न में सीखना होता है, लेकिन मेक लर्न का अर्थ होता है सिखाना। दे मेड हर लर्न, उसे सिखाया गया था, व्हेन जब, सी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड, और जो मैकेनिकल टीचर अर्थात रोबोट है, कैलकुलेट जोड़ लेता था, द मार्क्स नंबर को, इन नो टाइम, एक भी सेकंड में नहीं, कहने का मतलब है वो बिना टाइम गंवाए नंबर को बहुत ही जल्दी काउंट कर लेता था। नो टाइम का मतलब समय नहीं लगाता था। फिर कहता है द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर हैड इंस्पाइल्ड, मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, समाप्त करने के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद, फिनिश्ड मीन्स समाप्त करने, एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सिर को थपथपाया। कंट्री इंस्पेक्टर मुस्कुराया बाद में उसको ठीक करने के, और मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वह बोला उसकी माता से, उसकी माता से वह बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की का मिस्टेक अर्थात गलती नहीं है, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। फॉल्ट मिस होता है गलती या मिस्टेक। मिस्टर जोन्स ये छोटी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है, द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, क्विक मिस होता है थोड़ा आगे बढ़ जाना, गियर्ड क्विक, इसका अर्थ होगा आगे बढ़ जाना, ए लिटिल मिस थोड़ा सा,
कह रहा मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का जो भाग है वो थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया था, थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया था। गियर्ड मिस होता है तेज। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, दोज मिस वो सब, थिंग्स मिस चीज़ें, वैसी चीज़ें, हैपन्स मिस होती हैं, समटाइम्स मिस कभी कभी, वैसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड, मैंने धीरे कर दिया, स्लो मिस धीरे, मैंने धीरे कर दिया है, इट मिस इसे, अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, अप मिस यहाँ होगा तक, 10 साल के एवरेज पर हमने इसको धीरे कर दिया है, या फिर 10 साल के स्तर तक के बच्चों के लिए हमने इसको ठीक कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, वास्तव में पूरा प्रारूप उसके उसके विकास का, उसके विकास का पूरा प्रारूप इज़ क्वाइट मिस होता है बिल्कुल, सेटिस्फैक्ट्री मिस संतोषजनक, वास्तव में उसके जो विकास का पूरा प्रारूप है वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, एंड ही पैटेड मिस थपथपाया, मार्गीज हेड मार्गी के सिर को, अगेन मिस दोबारा, ये कहकर फिर से मार्गी के सिर को थपथपाया। मार्गीज वाज डिसअपॉइंट, मार्गी निराश थी, मार्गी निराश थी, डिसअपॉइंट मीन्स निराश। सी हैड बीन होपिंग, सी हैड बीन होपिंग, होपिंग मीन्स आशा, हैड बीन मीन्स आशा कर रही थी, हैड मीन्स होता है थी, वह आशा कर रही थी। दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, दे वुड टेक द टीचर, वह अर्थात वे अध्यापक को अर्थात उसके मैकेनिकल टीचर को ले जाएंगे, अवे मिस दूर, ऑल टुगेदर मिस वैसे होता है कुल मिलाकर, यहाँ होगा अपने साथ, वह अध्यापक को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, दे मिस वे, हैड वंस टेकन एक बार ले गए थे, वह एक बार ले गए थे टॉमी के टीचर को, अवे फॉर नियरली ए मंथ, लगभग, नियरली मिस लगभग, एक मंथ मिस महीना, फॉर मिस के लिए, कह रहा है कि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, वह एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे लगभग एक महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड, क्योंकि इतिहास का भाग हैड ब्लैंक्ड खाली हो गया था, अर्थात इतिहास जो पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट था उसमें से डिलीट हो गया था, आउट कम्प्लीटली पूरी तरह से, क्योंकि इतिहास का जो भाग था वो पूरी तरह से खाली हो गया था, सादा हो गया था। उसके बाद कहता है सो, इसलिए, सी सेड टू टॉमी, सी सेड वह कही, टॉमी से, इसलिए वह टॉमी से कही, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, अब ये अभी तक स्कूल के बारे में वो क्या सोचती है इसके बारे में बता रही है। अब फिर वापस वहाँ से शुरू करती है जब टॉमी ने वो बुक पाता है, अब यहाँ से फिर शुरू होता है। सो इसलिए सी सेड टू टॉमी, टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, वाई क्यों, एनी वन कोई, राइट मीन्स लिखेगा, यहाँ वुड लगा इसका मतलब गा होगा, लिखेगा, अबाउट स्कूल स्कूल के बारे में, कोई स्कूल के बारे में क्यों क्या लिखेगा, अर्थात क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी लुक्ड टॉमी देखा, एट हर उसे, विथ वेरी सुपीरियर आइज, सुपीरियर मीन्स होता है उच्च निगाहों से या ध्यानपूर्वक, कह रहा है कि टॉमी अपने ध्यानपूर्वक सुपीरियर आँखों से उसको देखा, बिकॉज क्योंकि, सुपीरियर मीन्स वैसे सर्वोच्च होता है, ध्यान से उसे देखा, बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, कहता है क्योंकि यह हमारे स्कूल की तरह नहीं था, काइंड मीन्स होता है प्रकार, यह हमारे स्कूल के प्रकार का स्कूल की तरह नहीं था। स्टूपिड मूर्ख, कहता है ये हमारे स्कूल, जो स्कूल हमारा है उस तरह का स्कूल नहीं था बेवकूफ़। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह है ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने प्रकार का स्कूल, यह एक पुराने प्रकार का स्कूल है। दैट जो, दे हैड 100 ऑफ ईयर एगो, जो सैकड़ों, 100 का अर्थ होगा सैकड़ों वर्ष पहले था, जो सैकड़ों वर्ष पहले था, आज की बात नहीं है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिएशन द वर्ड केयरफुली, वह सावधानी पूर्वक उच्चारण के साथ शब्द को जोड़ा, अर्थात बोला। लॉफ्टली का अर्थ भी होगा इन ए सुपीरियर वे,
मतलब उच्च तरीके से। उच्च तरीके से वह सावधानी पूर्वक प्रोनाउंसिएशन उच्चारण को जोड़ते हुए कहा। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले की बात है, आज की नहीं। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी दुखी थी, हर्ट मीन्स दुखी या चोट भी होता है। वेल अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, मैं नहीं जानती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, काइंड मीन्स प्रकार, किस प्रकार का स्कूल दे हैड उनके पास था, मैं नहीं जानती हूँ किस प्रकार का स्कूल उनके पास था। ऑल दैट टाइम एगो, सभी समय। सी रीड द बुक्स ओवर हिज ओल्ड शोल्डर, सी रीड द बुक, वह किताब को पढ़ी, ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधों से, उसके कंधों से अर्थात वो लड़का बैठा हुआ था तो उसके पीछे वो खड़ी थी, उसके कंधों के ऊपर से वह किताब पढ़ी। फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए, फॉर ए वाइल मीन्स थोड़े समय के लिए। देन सेड, तब बोली। एनी वे दे हैड ए टीचर, एनी वे, वैसे उनके पास एक टीचर भी तो होता होगा। कह रहे दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर भी था। उसके बाद क्या कहता है, कहता है श्योर, निश्चित रूप से दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर होता था। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन यह नियमित टीचर नहीं था। इट वाज ए मैन, यह आदमी था। नियमित टीचर का अर्थ होता है कि जैसे एक टीचर यहाँ फिक्स होता है कि 2 बजे, अगर 2 बजे या 3 बजे पढ़ाना शुरू हो जाएगा तो 2 बजे ही राइट पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है, अलार्म की तरह। लेकिन आदमी जो होता है वो 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट लेट होता रहता है। तो वही कह रहा है ये नियमित टीचर नहीं था, यह एक आदमी था। ए मैन, फिर आश्चर्य से बोलते एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है। बी मीन्स होता है होना या बनना, एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, वह मात्र बताता था, अर्थात वो लड़का जवाब दिया, कह रहा है वह मात्र लड़कों और लड़कियों को बताता था, थिंग्स चीज़ों के बारे में, एंड गिव देम होमवर्क और उनको होमवर्क देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन और फिर उनसे प्रश्न पूछता था। आदमी के बारे में बोल रहा था, जो ह्यूमन टीचर था, वो लड़का बोला। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना तेज़ नहीं हो सकता। इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, लेकिन यहाँ होगा इतना, एक आदमी इतना तेज़ नहीं हो सकता, स्मार्ट मीन्स तेज। श्योर ही इज़, श्योर मीन्स कह रहा है निश्चित रूप से हो सकता है या होता है। माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं। एज मच एज माई टीचर, एज मच एज का अर्थ होता है जितना, मेरे टीचर जानते हैं। कह रहा है मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना हमारा टीचर भी जानता है। ही नोज, वह जानते हैं। ऑलमोस्ट एज मच, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा, वह लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं। आई बेचा, इसका अर्थ होगा बेट मिस होता है शर्त, बेचा का अर्थ भी होगा शर्त, मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्गीज वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, तैयार नहीं थी, टू डिस्प्यूट, बहस करने के लिए। दैट शी सेड, इसलिए वह कही। कह रहा है मार्गी बहस करने के लिए तैयार नहीं थे, डिस्प्यूट मीन्स बहस, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार। ही सी सेड, वह बोली, आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन, मैं नहीं चाहती हूँ या मैं नहीं चाहूँगी, यहाँ वुड लगा, इसका मतलब मैं नहीं चाहूँगी। ए स्ट्रेंज मैन, एक स्ट्रेंज का अर्थ होगा अजनबी, एक अजनबी या अजनबी आदमी, इन माई हाउस टू टीच मी, एक अजनबी आदमी मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में एक अजनबी मुझे पढ़ाने के लिए आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, लाफ्टर मीन्स हंसी, विथ मीन्स से, स्क्रीम्ड मीन्स होता है चीखा या बोला, या कह सकते हैं हंसा, यहाँ चीखा होगा। टॉमी हंसी के साथ चीखा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम कुछ भी नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर अध्यापक डिड नॉट लिव नहीं रहता था, इन द हाउस घर में, टीचर घर में नहीं रहता था या घर में नहीं आता था। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ जाते थे। उनके पास एक भवन होता था और सारे बच्चे वहाँ जाते थे। एंड और ऑल द किड लर्न द सेम थिंग्स, कह रहा है लड़की कह रही है और
सारे टीचर, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया, इसका मतलब पूछ रही, कह रहा है और सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ पढ़ते थे। लर्न मिस होता है सीखना, यहाँ होगा पढ़ना या फिर सीखना कह सकते हैं। और सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ सीखते थे, फिर कहता है श्योर, हाँ निश्चित रूप से। इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वे समान उम्र के होते तो, यदि वे समान उम्र के होते थे तो ज़रूर वही सेम चीज़ सीखते थे। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी मम्मी कहती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एक अध्यापक को सामंजस्य बैठाना पड़ता है। एडजस्टेड में सामंजस्य बिठाना, सामंजस्य और फिट, टू फिट का अर्थ होता है बैठाना। एक अध्यापक को सामंजस्य बैठाना पड़ता है द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स, प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग से। लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि प्रत्येक टीचर को प्रत्येक लड़के के दिमाग से, लड़के और लड़की के दिमाग से तो सामंजस्य बिठाना पड़ता है। इट टीचर्स, यह पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, यह पढ़ाता है और जो पढ़ाता है तो प्रत्येक टीचर को अलग अलग तरीके से, टीचर कह रहे हैं प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाता है या पढ़ाया जाता है। कह रहा है यह पढ़ाता तो है लेकिन सारे टीचरों को, सारे बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। ह्यूमन टीचर कैसे सामंजस्य बिठा देगा। वही कह रहा है उसके बाद, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू, उसी तरीके से उस समय वे ऐसा नहीं करते थे। जस्ट द सेम, उसी तरीके से, दे डिड नॉट डू इट, वे ऐसा नहीं करते थे। दैट, वे, देन, उस समय, इस तरीके से। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है, लाइक मीन्स पसंद करना, यदि ये तुम पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द बुक, किताब को, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो डोंट हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस किताब को। आई डिड नॉट से, मैंने तो नहीं कहा। आई डिड नॉट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी तुरंत कही, मार्गी तुरंत कही कि मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। सी वॉन्टेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी। अबाउट दोज फनी स्कूल, उस विचित्र स्कूल के बारे में या मज़ेदार स्कूल के बारे में, वह उस मज़ेदार स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, दे वर इवन, इवन मीन्स भी, हाफ मीन्स आधा, फिनिश्ड में समाप्त किए, वे आधा भी नहीं समाप्त किए थे, वे आधा भी नहीं समाप्त किए थे। व्हेन, जब मार्गी की माता बुलाई, जब मार्गी की माता बुलाई, मार्गी स्कूल, अर्थात स्कूल का समय हो गया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखी। नॉट एट मामा, अभी नहीं मामा, एट मीन्स अभी। नाउ, अब। सेड मिसेस जोन, मिसेस जोन ने कहा, अर्थात उसकी मम्मी ने कहा। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, टू मीन्स भी, प्रोबेबली शायद, और यह शायद टॉमी के लिए भी समय है, और ये शायद टॉमी के लिए भी समय है, अर्थात टॉमी का भी टाइम हो गया पढ़ने का। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कही, कैन आई रीड द बुक सम मोर्स विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ कुछ और किताबें पढ़ सकती हूँ। कैन यहाँ छिपा हुआ है क्या, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब कैन से शुरू है। क्या मैं किताबें पढ़ सकती हूँ कुछ और, विथ यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। मे बी, फिर कहता है मे बी, शायद। ही सेड नॉनचलांटली, मनमौजी तरीके से वह कहा, नॉनचलांटली मीन्स मनमौजी तरीके से, मे बी मीन्स शायद, शायद पढ़ सकती हो, मनमौजी तरीके से कहा। फिर आगे होता है, कहती है ही वॉल्कड अवे विस्टलिंग, विस्टलिंग मीन्स होता है सीटी बजाना, सीटी बजाते हुए वह दूर चला गया। वॉल्कड मीन्स होता है टहलना, लेकिन यहाँ होगा चला गया। सीटी बजाते हुए वह दूर चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, डस्टी मीन्स होता है धूल से भरा हुआ, ओल्ड बुक पुरानी किताब, टक्ड मीन्स होता है मोड़ना, बेनीथ मीन्स होता है के नीचे, हिज आर्म मीन्स अपनी भुजा के। पुरानी धूल से भरा हुआ पुरानी किताब अपनी भुजा के नीचे मोड़कर रखते हुए वह सीटी बजाते हुए चला गया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम में गई। इट वाज राइट,
नेक्स्ट टू हर बेडरूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट, इसका अर्थ होगा बगल में। राइट नेक्स्ट मीन्स तुरंत बगल में। हर बेडरूम उसके सोने वाले कमरे के। कह रहा है जो स्कूल था वह उसके सोने वाले अर्थात बेडरूम के तुरंत बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और मैकेनिकल टीचर चालू था। चालू मतलब ओपन था, मतलब खुल रहा था, वो बड़बड़ा रहा था अपना। क्या बड़बड़ा रहा था? एंड वेटिंग फॉर हर, चालू था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज, यह हमेशा था। ऑन एट सेम टाइम, वह यह हमेशा सेम टाइम पे चालू होता है। ऑन मिस यहाँ होगा चालू होना, यह हमेशा सेम टाइम पे चालू होता है। एवरी डे, प्रत्येक दिन। एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे, एक्सेप्ट मिस होता है के अलावा, सैटरडे में शनिवार और रविवार। शनिवार और रविवार के अलावा ये प्रत्येक दिन चालू होता है, ऑन रहता है। फिर आगे कहता है बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माता बोली, लिटिल गर्ल लर्न बेटर, छोटी बच्चियाँ अच्छा सीखेंगी या फिर अच्छा सीखती हैं। इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, यदि वे नियमित घंटों से सीखें, यदि वह नियमित रूप से पढ़ाई करें तो छोटी बच्चियाँ अच्छे से पढ़ती हैं। ऐसा करे उसकी मम्मी। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन चल रहा था, स्क्रीन जल रहा था। एंड इट सेड, और यह कहा, टूडेज अर्थमेटिक लेसन, आज अर्थमेटिक का पाठ है। इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के अर्थात भिन्न होता है, भिन्न के जोड़ पर, ऑन मिस पर। कह रहा आज अर्थमेटिक का लेसन है, भिन्न के जोड़ पर, भिन्न के जोड़ पर आज अर्थमेटिक का पाठ है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया यस्टरडे कल का होमवर्क, इंसर्ट मिस होता है डालें, कृपया कल का होमवर्क डालें इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित स्लॉट में। मार्गी डिड सो विथ ए साई, साई मिस होता है जोर की सांस लेना या आह भरना। मार्गी ऐसा की एक जोर की सांस लेते हुए। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, सी वॉज थिंकिंग वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल उस पुराने स्कूल के बारे में। दे हैड जो उनके पास था। व्हेन हर ग्रैंडफादर जब उसके दादाजी के दादाजी वाज ए लिटिल बॉय एक छोटे लड़के थे। जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे लड़के थे तो उनके पास जो स्कूल था उसके बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी बच्चे पड़ोसी से, सभी बच्चे सारे बच्चे पड़ोसी से आते थे, अर्थात सारे बच्चे आसपास के जो होते थे वो पढ़ने आते थे। लाफिंग हंसते थे, एंड शाउटिंग और चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के आंगन में। सारे बच्चे एक साथ आते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे स्कूल आंगन में। सिटिंग टुगेदर साथ साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम में। गोइंग होम घर जाते थे, टुगेदर साथ साथ घर भी जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे दिन के समाप्ति पे, अर्थात जब दिन खत्म होता था। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे समान चीज़ें सीखते थे। सो इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वह एक दूसरे की मदद भी करते थे। विद द होमवर्क के साथ। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात भी करते थे। मतलब वो सोच रही है ऐसा जब समय होता होगा, सारे बच्चे साथ साथ रहते थे, बात करते थे तो कितना मज़ा आता होगा, वही बात ये कर रही है। एंड द टीचर वर प्यूपिल, और जो अध्यापक होते थे वो व्यक्ति होते थे, लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था, जल रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम जोड़ को अर्थात भिन्न को जोड़ें 1/2 और 1/4 को, जब 1/2 और 1/4 को जोड़े तो मैकेनिकल टीचर जा वो फ्लैश कर रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग, मार्गी सोच रही थी, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, उस बारे में कि बच्चे कितना इससे प्रेम करते थे। इन द ओल्ड डेज पुराने दिनों में। सी वॉज थिंकिंग वह सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड,
उस आनंद के बारे में उस आनंद के बारे में जो उनके पास था। कह रहा शी वॉज थिंकिंग, वो यही सोच रही थी कि पुराने दिनों में कितना आनंद रहता होगा। तो उसी के बारे में वो सोचती रहती है और ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। कैसा लगा ये चैप्टर आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।